रुक करेंगे अपनी अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिले में मलकखोदरा में विकासखंड कई ग्राम पंचायतों ने बिना अनुपाती प्रमाण पत्र के ग्रामीणों को सड़क किनारे और आसपास में जिस तरीके से कंपनियों द्वारा राखंड डंप कर दिया गया है, उपरोक्त संबंध में अपनी संवेदनशीलता से क्षेत्रीय अधिकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कार्रवाई करते हुए आरकेएम पावर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड उचपिंडा को दोषी पाकर करीब 89,40,000 का जुर्माना लगाया गया है। उन्हें चेतावनी भी दी गई कि इसके बावजूद भी मलखरौदा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायती कलमी के गौठान के पास इन दोनों सड़कों पर ट्रिप अवैध रूप से राखड़ डंप करके रखा गया था। कल ही तहसील मलखरौदा में शिकायत प्राप्त हुआ था कि कलमी ग्राम पंचायत में राखड़ राखड़ है उसको डंपिंग किया गया है। इसके संबंध में हल्का पटवारी आरआई को जांच हेतु बुलाया गया था और जांच प्रतिवेदन लिया गया और वास्तविक स्थिति में वहाँ पे वाईएस राखड़ डंप होना पाया गया और उसके संबंध में प्रतिवेदन तैयार करके एसडीएम मैडम को प्रेषित कर दिया गया है और एसडीएम सख्ती से जैसे ही प्रतिवेदन में उल्लेख। खबर मंदसौर से है, जहां मंदसौर जिले के खजूरी मांडा ग्राम पंचायत में समस्याओं का अंबार देखने को मिल रहा है, जहां पर 14 लाख की शाला भवन में ग्रामीणों को शौच के लिए जाना पड़ रहा है, तो वहीं सरकार गांव को साफ, स्वच्छ और जन कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत बनाने में लगी है। इसके बावजूद भी सरकार के ही नुमाइंदे सरकार के इन सपनों को कतई साकार नहीं होने देते। ताजा मामला सामने आया है मंदसौर जिले के ग्राम पंचायत खजूरी मांडा से, जहां इन दिनों समस्याओं का इस वक्त अंबार देखने को मिल रहा है। इसी की वजह से ग्रामीण बेहद परेशान है। तो वहीं बिलाईगढ़ के दशहरा मैदान के पास स्थित एक तालाब से लापता युवक की लाश बरामद हुई है। आज बता दें आपको कि आज तीसरे दिन बाद उसकी तालाब से तैरते हुए शव को देखा गया। पिछले 3 दिनों से मृतक को उसी तालाब में तलाशा जा रहा था। बताते चलें कि प्रेम प्रसंग के चलते मृतक के साथ मारपीट हुई थी और मारपीट करने वाले संदेह आरोपियों को जो है इस पर कार्रवाई चल रही है और आरोपियों ने बताया कि उसी अनुसार तालाब में कूदने के बाद मृतक लापता हो गया था, जिसके बाद से ही बिलाईगढ़ पुलिस 2 दिनों से आपदा मोचन टीम, गोताखोर और एसडीआरएफ टीम के द्वारा वाटरप्रूफ कैमरों के साथ ही तलाशी की जा रही थी। लेकिन आरोपियों के पास से फिर से जानकारी मिली और पुलिस हिरासत में आरोपियों को लेकर पूछताछ की गई और जानने का प्रयास किया गया कि इस घटना को अंजाम देने में तक लगभग कितने लोग शामिल थे, साथ ही मृतक को इतने दिनों से कहां छिपाकर रखा गया था, इसकी भी जानकारी लेने की कोशिश की गई। तो वहीं मृतक के परिजनों का भी आरोप है कि उनकी हत्या कर कहीं छिपाकर रखा गया था, जिसे आज तालाब में लाकर फेंक दिया गया। परिजन अब आरोपियों के प्रति कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस 3 संदेह आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जानकारी अभी सवेरे 6 बजे पता चला है, कहीं मार के तो दूसरे जगह ले गया था, अभी रात में ला के डाल दिया है। अभी सवेरे 6 बजे जानकारी मिला, तो इसका कार्रवाई मैंने कड़ी से होना चाहिए। राकेश और हिमांशु राकेश ने बुलाकर फोन से बुलाकर मारपीट किया। क्यों मारपीट किए थे? और हम लोग नहीं जान रहे सर, मैंने क्या नाम से मारपीट किया है। बिलाईगढ़ के 2 लड़के रवि और हिमांशु करके दोनों लड़के मारपीट करके तालाब में लाए थे और इन लोगों का कहना था कि मारपीट करने के बाद हमारे चंगुल से छूटने के बाद तालाब में कूद गया था, पानी में डूब गया था, जिससे हम एनडीआरएफ टीम और अपना जिला से गोताखोर को बुला करके काफ़ी 23 तारीख से लगातार प्रयास कर रहा था डेड बॉडी ढूंढ। वहीं छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के करीब 4,645 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 19 संक्रमितों की इस दौरान मौत हो गई और प्रदेश में 14 जिलों में 100 से कम मरीज मिले। राजधानी रायपुर की बात की जाए तो करीब 774 और दुर्ग में सबसे अधिक 893 नए कोविड संक्रमित मरीज मिले।
रायपुर में ओमिक्रॉन के 6 नए केस मिले। इनमें से कोई विदेश से नहीं लौटा है, जबकि विदेश से लौटने वालों के संपर्क में इनके आने की भी कोई जानकारी नहीं मिली। और अब स्वास्थ्य विभाग की टीमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में एपिडेमिक कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने जानकारी दी कि जिन लोगों की रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई है, वो सभी अब ठीक हो चुके हैं। उनको होम आइसोलेशन में रखकर इलाज किया गया था। इसी के साथ ही प्रदेश में ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए जा चुके लोगों की संख्या अब बढ़ करके 43 हो गई है। छत्तीसगढ़ में एपिडेमिक कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया है कि ओमिक्रॉन का संक्रमण एक और केस की पुष्टि हुई है। रायपुर के तेलीबांधा इलाके में ये 17 साल की लड़की 28 दिसंबर को यूनाइटेड अरब अमीरात से लौटी थी और इस समय उसकी कोरोना जांच नेगेटिव आई थी। 7 दिन क्वारंटीन में रखने के बाद दोबारा टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव मिली। उसके बाद उसके सैंपल जांच के लिए भुवनेश्वर भेजे गए और अब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।